एक छोटे से गांव शांति नगर में एक मिठाई वाला रहता था। नाम था घनश्याम। घनश्याम दिखने में तो बहुत मीठा और हंसमुख था, लेकिन दिल से वो बहुत ही चालाक और लालची इंसान था। गांव के लोग उसकी दुकान से मिठाई खरीदते थे क्योंकि उसकी मिठाई बहुत स्वादिष्ट लगती थी। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उस स्वाद के पीछे एक गहरा राज छुपा हुआ है। अरे ओ छोटू, जरा जल्दी हाथ चला, ये रसगुल्ले अच्छे से चाशनी में डुबा। और सुन, वो जो खास वाला पाउडर है ना, वो थोड़ा सा उसमें मिला दे। याद रखना, ज्यादा नहीं, लेकिन इतना जरूर कि ग्राहक खाते ही बार बार आए। हे भगवान, ये मालिक भी ना, मुझे सब पता है ये कौन सा पाउडर है। ये मिठाई को स्वादिष्ट नहीं, आदत बना देता है। लेकिन क्या करूं, नौकरी भी तो करनी है। घनश्याम भाई, मुझे 1 किलो मिठाई दे दो, आज घर में मेहमान आने वाला है। और हाँ, ताज़ी वाली मिठाई देना ताकि मेहमान नाराज ना हो। अरे भाई, हमारे पास हमेशा ताजी ही मिठाई रहती है और मेरे जैसा मिठाई पूरे गांव में नहीं मिलेगा। एक बार मेहमान खाएंगे तो आपका तारीफ करेंगे। ग्राहक मिठाई लेकर चले जाते हैं। तभी और ग्राहक आते हैं मिठाई लेने के लिए। घनश्याम भाई, 1 किलो मिठाई देना तो। आपके मिठाई इतने स्वादिष्ट होता है, मन करता है खाते रहे। आप जल्दी से मिठाई दे दो। हम अभी आपके लिए ताज़ी मिठाई पैक कर दे रहे हैं। घनश्याम की अच्छी कमाई होती थी क्योंकि वो मिठाई पाउडर मिलाकर बनाता था। अगर इसी तरह से चलता रहा तो जल्द ही अमीर बन जाऊंगा और इस गांव में मेरे इतना पैसा वाला कोई नहीं होगा। घनश्याम के दुकान के सामने एक छोटा सा ठेला लगाता था। उसका नाम रामदास था, जो ईमानदारी से लड्डू और जलेबी बनाता था। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसके ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आता था। हे भगवान, मैं इतनी मेहनत से शुद्ध मिठाई बनाता हूँ, फिर भी कोई मेरी दुकान पर नहीं आता। और वो घनश्याम कुछ मिलावट करके भी पैसा कमा रहा है। ये कैसा न्याय है? शाम को रामदास उदास होकर अपने घर पहुंचता है। माँ, आज भी मेरे ठेले के पास कोई ग्राहक नहीं आया। सब कोई वो घनश्याम के पास से मिठाई लेता है, जबकि वो मिठाई में पाउडर भी मिलाता है, तो भी सब कोई उसी के पास से मिठाई लेता है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, हमेशा याद रखना, सच्चाई की राह भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। तू मेहनत करता रहे, भगवान सब देख रहा है। अगले दिन रामदास बाजार के लिए निकल रहा था। तभी उसकी माँ ने उसे एक छोटा सा डिब्बा देता है। बेटा, यह है केसर और इलायची का मिश्रण। तेरे पिता भी इसे मिठाई में डालते थे। इससे स्वाद भी बढ़ेगा और खुशबू भी। लेकिन याद रखना, इसमें कोई मिलावट नहीं है, सिर्फ शुद्धता है। माँ, मैं पूरी मेहनत करूंगा। अब देखना, मेरी मिठाई भी लोगों के दिल जीत लेगी। रामदास बाजार पहुंचकर नई मिठाई बनाने में लग जाता है। धीरे धीरे मिठाई की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है। तभी एक ग्राहक बोलता है, अरे, ये कैसी खुशबू है? इतनी अच्छी खुशबू तो कभी नहीं आई। अरे, ये तो रामदास के ठेले से आ रही है। चलो आज उसकी मिठाई चखते हैं। हाँ चलो, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो फिर खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। दोनों आदमी रामदास के ठेले के पास पहुंचता है। रामदास भाई, आज तो आपकी मिठाई की खुशबू बहुत ही स्वादिष्ट जैसा लग रहा है। लगता है कोई खास मिठाई होगी। नहीं भाई, हम तो सिर्फ अपनी माँ का दिया हुआ केसर और इलायची का मिश्रण मिलाकर बनाया हूँ, इसीलिए मिठाई का खुशबू अच्छी और स्वादिष्ट आ रही है। रामदास भाई, जल्दी से हम दोनों के लिए 2 प्लेट मिठाई दे दो। ठीक है, अभी देता हूँ। रामदास ने दोनों ग्राहक को 2 प्लेट मिठाई दे देता है और ग्राहक मिठाई खाने लगता है। तभी एक ग्राहक बोलता है, रामदास भाई, सच में आपकी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है। हमने इतनी स्वादिष्ट मिठाई कभी नहीं खाई है। हाँ भाई, सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। रामदास भाई, आपके हाथों में तो जादू है। धीरे धीरे लोग घनश्याम की दुकान छोड़कर रामदास के ठेले पर आने लगे। ये क्या हो रहा है? मेरे ग्राहक मेरे ही सामने किसी और के पास जा रहे हैं।
नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। शाम को रामदास अपने घर पहुंचता है और दिन की सारी कमाई अपनी माँ को दे देता है। पैसा देने के बाद रामदास अपनी माँ से, माँ, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। सुबह अपने जो केसर और इलायची का मिश्रण दिए थे उसे हम मिठाई में डालकर बनाया तो लोगों को बहुत ही स्वादिष्ट लगा। ये तो अच्छी बात है, तुम हर रोज केसर और इलायची का मिश्रण डालकर मिठाई बनाना, पर याद रखना ज्यादा लालच के चक्कर में कुछ गलत पाउडर नहीं मिलाना। माँ, हम पूरे ईमानदारी से मिठाई बनाऊंगा। कोई गलत पाउडर नहीं मिलाएंगे जिससे लोगों को हानि हो। घनश्याम घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से बोलता है, आज तो मेरे दुकान के ग्राहक दूसरे ठेले के पास से मिठाई खरीदने लगा। अगर ऐसा ही चला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी उसकी पत्नी बोलती है, आप मिठाई अच्छी और स्वादिष्ट बनाएंगे तभी तो ग्राहक आपके पास मिठाई लेने के लिए आएंगे। अरे भाग्यवान, मेरा मिठाई अच्छी और स्वादिष्ट होता है, फिर भी उसे ठेले पर जाकर खरीदते हैं। लगता है मुझे कोई अच्छी वैद्य के पास जाना पड़ेगा। अगले दिन घनश्याम एक वैद्य के पास जाता है। बाबा, मेरे मदद कीजिए, हम बहुत ही मुसीबत में हैं। मेरा एक मिठाई दुकान है जो पहले गांव के सभी लोग मेरे पास से ही मिठाई खरीदते हैं, पर अब कोई नहीं खरीदता है। बेटा, बाबा के पास हर समस्या का समाधान है। हम तुम्हारी समस्या का समाधान अभी कर देंगे, पर तुम्हें 500 रुपए देना होगा। ठीक है बाबा, हम आपको 500 रुपए देंगे। मुझे ऐसा पाउडर चाहिए जिससे मिठाई खाने वाला बार बार मेरे ही दुकान पर आए और किसी और की मिठाई उसे पसंद ही ना आए। देख घनश्याम, ऐसी चीजें खतरनाक होती हैं। अगर मात्रा ज्यादा हो गई तो लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। बाबा, बस मुझे वो पाउडर दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। घनश्याम बाबा को 500 रुपए देकर पाउडर ले लेता है और खुश होकर घर लौट जाता है। अगले दिन घनश्याम अपने दुकान पर जाकर ज्यादा मात्रा में वो पाउडर मिठाई में मिला देता है। अब से हर कोई मेरा ही मिठाई का तारीफ करेंगे। घनश्याम दुकान पर मिठाई बेच रहा होता है, तभी ग्राहक आता है। घनश्याम भाई, हम लोगों के लिए एक एक प्लेट मिठाई देना तो। घनश्याम ग्राहक को मिठाई देता है और ग्राहक मिठाई खाने लगता है। कुछ देर बाद ग्राहक बोलता है, अरे ये क्या? मिठाई खाने के बाद मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ। घनश्याम की मिठाई में कुछ गड़बड़ है। घनश्याम, तुम्हारी मिठाई खाने से हम लोगों का पेट में दर्द होने लगा। तुम्हारी मिठाई में कुछ गड़बड़ है, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई, हमने कुछ नहीं मिलाया है, हमने मिठाई अच्छे से ही बनाया है। इधर आओ सब कोई, ये घनश्याम मिठाई में मिलावट करता है। इधर देखो, देखो। ये सब सुनकर उसकी दुकान पर भीड़ जमा हो गई। तभी एक ग्राहक बोलता है, इसको पुलिस के हवाले कर दो। ये लोगों की सेहत के साथ खेल रहा था। हाँ, इसको पुलिस के हवाले कर दो, यही ठीक रहेगा। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस पहुंचती है। हमें सब पता चल चुका है। तुम मिलावट करके लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। पुलिस घनश्याम को जेल लेकर चला जाता है। उधर रामदास की ईमानदारी और मेहनत रंग लाई। अब उसकी मिठाई पूरे गांव में मशहूर हो गई।